अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। सर आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनके एक्चुअल कबूतर के बारे में। उनके पास खबरें बहुत ही हॉट टॉपिक्स उनके पास आते हैं रोज और बहुत ही मजे मजे की खबरें भी होती हैं। आज जो इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऑलरेडी लोग भी आ चुके हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उस चीज़ के बारे में कि सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप फातिमा? मैं ठीक हूँ सर। ये मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं? बेसिकली लोग तो आ गए हैं और आज इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में काफ़ी गहमा गहमी भी है। अच्छा देखिए, ये हर कोई टीवी पे बैठता है, जाहिर है मैं भी एक तबसरा करूंगा, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने मुझे भी इनवाइट किया है, लेकिन हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं। अगर मुज़ाकरात का एजेंडा तो मौजूद है, लेकिन उसकी प्रोग्रेस अगर सीक्रेटली आउट हो गई तो इसका मतलब वो मुज़ाकरात नहीं है, वो सीक्रेट मुज़ाकरात नहीं है, या वो बायलैटरल वो मल्टीलैटरल मुज़ाकरात नहीं है जो कि होने चाहिए थे। ये तो जो दावे कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि जी मुज़ाकरात में ये हो रहा है, मुज़ाकरात में वो हो रहा है, देयर इज नो ऑथेंटिक न्यूज़। आप ये देखिए कि मीडिया सेंटर जो है वो कहीं कन्वेंशन सेंटर में बना हुआ है, मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, किसी को परमिशन नहीं है कि वो वहां से जाके डायरेक्टली न्यूज़ ब्रेक करे, अनलेस के वो न्यूज़ पाकिस्तान की ऑफिशियल साइट से या पाकिस्तान ऑफिशियल्स की तरफ से सबको टेबल पे बैठा के अनाउंस नहीं की जाएगी कि ओके हमारे पास 5 पॉइंट एजेंडा जो है वो चाइना की ईरान की तरफ से था, चाइना वाज सपोर्टिंग इट आल्सो वैसे बाय द वे, और हम 15 पॉइंट एजेंडा जो है वो अमेरिका की तरफ से था, और उनमें से कितने एजेंडा में से कितनी बातों पर इत्तेफाक हो गया है, कितनी ऐसी हैं जो अभी भी रेड सर्कल में है। तो ये जो बातें अभी सब लोग कर रहे हैं ना कि जी मुज़ाकरात में ये हो रहा है, मुज़ाकरात में वो हो रहा है, ये फातिमा बात मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि मुज़ाकरात जहां पे हो रहे हैं वहां पे किसी की एक्सेस ही नहीं है। जब एक्सेस ही नहीं है तो आप एज्यूम कर सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि जी मुज़ाकरात में ये हो रहा है। तो ये जो बातें कुछ हमारे एंकर ऐसी भी कर देते हैं कि जी मुज़ाकरात में ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप ये कहें कि ये हो सकता है या ये अजम्पशन है, ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं। और देखिए मैं बार बार मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, मैं आज फिर आपको कहता हूं कि एक ऐसी जगह है जहां पे एक कंसेंसस डेवलप हो सकता है, अमेरिका का भी, और पाकिस्तान उसमें मीडिएशन करेगा, और इसी में रशिया भी होगा, और अमेरिका और ईरान का जो एक बनेगा वो ये बनेगा कि ईरान के जितने डैमेजेस हैं ईरान डेफिनेटली कहेगा कि वी हैव सफर्ड लाइक 200-300 बिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस। तो हमारे लॉस का क्या होगा? बिकॉज देयर इज नॉट एनी डिक्लेयर्ड विनर। आपको डिक्लेयर्ड विनर, अगर आप किसी को डिक्लेयर्ड विनर कर देते हैं, आपका क्या ख्याल है अमेरिका कहेगा कि ईरान डिक्लेयर्ड विनर है? कभी भी नहीं कहेगा। इसी तरह ईरान भी कभी कहेगा कि अमेरिका इज ए डिक्लेयर्ड विनर? कभी भी नहीं कहेगा। तो ये जब डिक्लेयर्ड विनर नहीं होगा तो ये एक थर्ड पैसेज बनेगा, और वो थर्ड पैसेज ये बन सकता है कि अमेरिका ये कहे कि अच्छा ईरान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये जो ऑयल एक्सपोर्ट है इसके पे जो हमने इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाई हुई हैं उसको थोड़ी देर के लिए हम, या एक टाइम के लिए या मुस्तकिल हम उस पे एक वो जो है ना रिलीफ देते हैं कि ईरान अपना पेट्रोल जो है वो एक्सपोर्ट कर सके, और मोस्ट प्रोबेबली उसकी रेगुलेटरी जो पेमेंट्स हैं वो शायद डॉलर में ना हो। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, तो वो यूरो में भी हो सकती हैं, वो युआन में भी हो सकती हैं। और इस बात को आप कैंसिल ना करें कि वो पेमेंट्स इस तरीके से भी हो सकती हैं कि वो पेमेंट वाया यानी कि एक्सपोर्ट तो ईरान से हो रही हो, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं रेगुलेटरी पाकिस्तान में भी पड़ी हो, कि ताकि पाकिस्तान के जरिए वो पेमेंट्स आगे पीछे हो। इसे ये भी एक ऐसा इम्कान है जिसे आज लोग कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं। तो आज से डिस्ट्रक्शन तो दोनों साइड्स पे हुई है ना। आज से कुछ अर्सा पहले जब ये मैंने कहा था कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते हैं, तो तब तो इनमें से किसी के पास ये भी आइडिया नहीं था कि ये पाकिस्तान में मुज़ाकरात होंगे। वो तो तब मजाक उड़ाते थे कि जी वो जी पाकिस्तान में मुज़ाकरात। तो आज जो ये मैंने बात गई है, ये भी मेरी एक प्रेडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस मुल्क को एक विंडो चाहिए, और वो विंडो इस वक्त पाकिस्तान के जरिए इन्हें मिल रही है। सर पाकिस्तान के जरिए उनको विंडो तो मिल रही है। आपने अभी बताया कि डिस्ट्रक्शन दोनों साइड पे हुई है, दोनों एक दूसरे को विनर कभी भी नहीं कहेंगे, बट व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये एक दूसरे को वाकई ही इनकी अपनी भरपाई करेंगे, या एक पेज पर आ जाएंगे इन मज़ाकरात के बाद? पेज पे तो आएंगे, आना पड़ेगा, उसकी वजह है कि जिस डिस्ट्रक्शन के बाद
उसके बाद आपके पास एक विंडो खुल जाती है। वो विंडो क्या खुल जाती है कि ठीक है, आप अब ईरान $80 बिलियन $100 बिलियन का पेट्रोल एक्सपोर्ट कर सकता है। $100 बिलियन इज अ हेल ऑफ अमाउंट। Okay. अगर वो $100 बिलियन का पेट्रोल एक्सपोर्ट कर सकता है तो वो इस चीज पे कंप्रोमाइज कर लेगा, ठीक है यार ये $100 बिलियन मेरे अकाउंट में आना शुरू हो गए हैं। अब जैसे आप देखिए हर स्टॉक ये जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वहां पे उन्होंने ईरानियन करेंसी खरीदनी शुरू कर दी। क्यों? एकदम अप्रिशिएट होना शुरू की है। क्यों अप्रिशिएट हो रही है? कि अगर ईरान से सैंक्शंस खत्म हो गई तो ये जो आज एक उनका तुमन जो है वो ढेर सारे तुमन आ जाते हैं $1 में, तो वो बड़ा वैल्यू गेन कर जाएगा। और ये जो एक्सपोर्ट्स अगर ईरान की शुरू हो गई तो ईरान की जो करेंसी बिल्कुल इस वक्त एक लाइक अ पीस ऑफ अ पेपर थी, वो रीवैल्यू हो जाएगी। और यही आपने जंग में ये और कोई रिजल्ट नहीं उठाने होते। कोई झंडा नहीं आपने जाके तेहरान के ऊपर या तल अवीव के ऊपर लगा देना, लेकिन आपने अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है। तो मेरा ख्याल है कि ईरान का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है जो वॉच हो जाएगा। बट सर अब एक्चुअल कबूतर कौन है बेसिकली? अभी आप एक और शख्सियत भी आई है इधर पाकिस्तान जिनका बहुत वार्म वेलकम किया गया है, तो आप उनके बारे में कुछ बताएंगे कि वो कौन है और कौन नहीं? वो तो इन्फॉर्मेशन के ना कबूतर की, वो तो एक बहुत बड़ी शख्सियत, वो तो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। देखिए सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान आए। ओके। और किस वक्त आए कि जब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, पूरी दुनिया का मीडिया आया हुआ है, और कहाँ पे आया हुआ है? इस्लामाबाद में। और मतलब ये विद ऑल दैट जो स्टेक होल्डर्स हैं कि जिन्होंने इन सबको साथ बिठाया, लेकिन सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर का उसी वक्त पाकिस्तान आना। मैं आपको बार बार एक खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने यूएई की पेमेंट वापस करने का एक बंदोबस्त किया है। और वो बंदोबस्त कहीं ना कहीं से था। कोई तो ऐसी विंडो थी कि आपने अकड़ के कह दिया ठीक है नहीं जी, हमने $2 बिलियन नहीं, हम आपके $3.5 बिलियन ही दे देते हैं। आप छोड़े, हमें आप $1.5 बिलियन का भी एहसान ना रहने दें। तो अब ये वो विंडो है। अब मैंने तो आपको बताया था कि देयर इज अ विंडो, कि एक विंडो ऐसी है कि जहां से पाकिस्तान को $5 बिलियन की एक्सपोर्ट, और मुसलसल हमारे जो फाइनेंस के जो जितने भी इदारे हैं, यानी स्टेट बैंक है या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि हम अपने जो रिजर्व्स है इनको कम नहीं होने देंगे, ये बढ़ेंगे। यानी 2026 जून तक इसे $20 अरब तक लेके जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे। और आज अगर आपके यहाँ तो 16.3 बिलियन, $16.4 बिलियन है, तो हाउ कम इट विल बी पॉसिबल? तो वो $5 अरब जो आपने 1.3 बिलियन यूरो बॉन्ड की सूरत में देना था, आपने 3.45 बिलियन जो है वो यूएई को वापस करना था, वो सडनली कोई तो ऐसी विंडफॉल है जो हमारे पास आई। तो वो एक इंतहाई मोहतरम हमारे मेहमान यहाँ पे पहुंचे, और उनका इस्तकबाल किसने किया? शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने। ऑलराइट। तो अगर वो इस्तकबाल कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है, वो कहते हैं ना कि कभी कभी जो है वो आप पैसे जेब में भी डाल के लेके आते हैं, तो वो शायद कोई जहाज भर के सिक्योरिटी के तौर पे वो शायद चले गए होंगे सिक्योर करने के लिए, तो शायद जहाज भर के, शायद किसी तरीके से। तो ये बात कंफर्म है कि पाकिस्तान को $5 बिलियन की एक ऐसी विंडो मिल रही है। और पाकिस्तान का स्ट्रांस असूली स्ट्रांस था। मैं इस बात को बार बार कहता हूं, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली प्लेड वेरी नाइस, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली प्लेड वेरी नाइस, वेरी बैलेंस। वो जहां पे बहुत ज्यादा चांसेस थे कि इस कॉन्फ्लिक्ट में वो धुआं पाकिस्तान तक ना पहुंच जाए, कि जो कि मिडल ईस्ट से था, वो यहां तक ना पहुंच जाए, वो हमारे घर को डिस्ट्रॉय ना कर दे। पाकिस्तान के तमाम हलकों ने, पाकिस्तान के इवन सेक्टरियल जिन्हें मैं कहूँगा, उन हलकों ने भी पाकिस्तान के साथ दे हैव प्लेड वेरी वाइज। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक, मैंने आपको याद है मैंने आपको कहा था कि एक और मौका आएगा कि पाकिस्तान अब स्ट्रैटेजिकली के साथ इकोनॉमिकली पावरफुल होगा, और वो हम उस पावर की तरफ चल पड़े। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान को गैबी इमदाद मिली है, इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा, और हाँ एक चीज और बता दूं जी सर, ये वाहिद इमदाद नहीं है, ये शायद उस इमदाद की पहली एक इंस्टॉलमेंट है। ओके। मैंने आपके साथ एक दफा प्रोग्राम में ये कहा था कि पाकिस्तान is going, maybe I should use the word, Pakistan may be going to develop some strategical assets in collaboration with Saudi Arabia,
जहां पे पाकिस्तान अपनी डिपेंडेंसी देखता है कि हमारी यहां पे डिपेंडेंसी है किसी भी साइड पे, तो विद द टेक्नोलॉजी पाकिस्तान उस डिपेंडेंसी को अपनी पावर बनाएगा और पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्शन शुरू होंगी, और वो लोकल प्रोडक्शन किस चीज़ की होंगी, उसमें मोस्टली जो चीज़ें होंगी वो स्ट्रेटेजिकल एसेट्स होंगे। और राइट, मतलब कि पाकिस्तान अब आई गेस सक्सेस की तरफ जा ही रहा है। बट सर, इन सारी खबरों में एक और खबर भी पॉप आउट कर रही थी कि शायद जरदारी ने भी एक बहुत मतलब कि आप कह सकते हैं बिहाइंड द सीन रह के उसने भी बहुत कुछ किया इन मुज़ाकरात के लिए और बाकी सारी चीज़ों के सेटलमेंट के लिए। देखिए सदर जरदारी जो हैं वो एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन, मेरा उनसे कभी किसी भी सियासी पार्टी से मेरा तो कोई इतनी एक नहीं रहा, एफिलिएशन तो है ही नहीं है, लेकिन ही इज़ अ वेरी सीजन पॉलिटिशियन एंड वेरी कूल हेडेड पर्सन। तो मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि जरदारी साहब के ताल्लुकात, उनकी डिप्लोमेसी, उनकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, और वो वाकई काबिल सताइश है। तो हमें देयर आर मेनी फैक्टर्स। देखिए हमने शहबाज शरीफ साहब की बुलंद परवाज का तो जिक्र किया, हमने अपने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की भी डिप्लोमेसी का जिक्र किया, और लेकिन आपकी इसके साथ साथ हमें हमारे मोहसिन नकवी साहब जो हमारे वजीर दाखिला हैं, जी बिल्कुल, और उनका वजीर खारजा हमारे इसाक डार साहब, दे आर ऑल्सो वेरी सीजन पॉलिटिशियन। तो ये नहीं है कि ये खाली किसी चंद लोगों का क्रेडिट है, ये एक बड़ा ह्यूज क्रेडिट है, एंड डेफिनेटली इट ऑल्सो गोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और इसके अलावा अब आपको क्या लगता है क्या पॉसिबिलिटीज होने वाली है इस मुज़ाकरात की जो आज इस्लामाबाद में हो रहे हैं? देखिए कुछ पॉइंट्स पे दोनों एग्री करेंगे। जब भी आपको पता है, मैं हमेशा इसकी मिसाल देता होता हूँ कि पंजाब में जब पंचायत लगती है ना, तो वो फैसला होने तक पंचायत लगी हुई है, ये एक पंचायत लगी हुई है। कुछ पॉइंट्स पे ये शायद फौरन एग्री कर जाएं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं ये निगोशिएट करेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये एक दफा वापस जाएंगे और सेकंड राउंड ऑफ डायलॉग भी हो सकता है। सेकंड राउंड ऑफ डायलॉग मेरा ख्याल है कि सेकंड राउंड ऑफ क्या वो भी फिर पाकिस्तान में होगा या देखिए अब तो ये आप समझ लें कि ये क्रेडिट अब पाकिस्तान के पास ही है कि वो मुज़ाकरात कहाँ भी होंगे। इंडिया ने तो बड़ा कहा जी नहीं जी, वो तो चाहते थे कि ये दोहा में हो, ईरान चाहता था दोहा में मुज़ाकरात हो, दोहा में ईरान जो है मिसाइल फायर कर रहा है और दोहा में बैठ के वो मुज़ाकरात हो, ये तो बच्चों वाली बात है ना। तो ये वो जो एक जमात के जो जियाले हैं वो हमेशा जैसे अपनी एक जिसे कहते हैं कि ऐसी फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं, तो ये फेक न्यूज़ थी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।